एक ठंडी रात में फ्रीलांस फोटोग्राफर रवि को एक रहस्यमय फोन कॉल आता है, जिसमें उससे ब्लैक मैंशन का भूतिया माहौल कैप्चर करने के लिए कहा जाता है। रवि को यह चैलेंज पसंद आती है और वह मकान के अंदर जाने का फैसला करता है। फिर रवि मकान के पास जाने के बाद देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा गेट होता है, जिसमें एक ताला लगा हुआ है। फिर रवि उस ताले को तोड़कर अंदर चला जाता है और देखता है हवेली चारों तरफ सुनसान है और काली रात के साथ गोल चांद होता है। और फिर हवेली के पास जाते ही उसके सामने एक और लकड़ी से बना हुआ पुराना दरवाजा है। रवि उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करने के बाद हवेली के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही देखता है हवेली में कोई नहीं है। सब तरफ सन्नाटा और डरावनी आवाज होती है। फिर रवि खिड़की को देखता है कि खिड़की के कांच टूटे हुए हैं। रवि फिर बाहर आकर खड़ा हो जाता है। हवेली के अंदर एक बड़ी सी सीढ़ी होती है। रवि उस सीढ़ी पर चढ़ने की सोचता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मकान के अंदर क्या डर है। थोड़ी देर सोचने के बाद रवि हाथ में कैमरे को लेकर सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। फिर थकने के बाद रवि दीवार पे टिकाने लगता है और सारे चीजों का फोटो लेना शुरू करने लगता है। फिर रवि देखता है कि उसके सामने दीवार पर एक आदमी की तस्वीर है, जो रवि उसका फोटो लेता है। फिर अचानक से कैमरे में एक चुड़ैल दिखाई देती है, जिससे रवि डर जाता है। फिर रवि धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है और पैर कांपने लगते हैं। रवि पूरी तरह से डरा होता है। रवि फिर से आगे बढ़ने लगता है। चारों ओर जलती हुई मोमबत्ती होती है। थोड़ी देर बाद सामने एक और सीढ़ी होता है। रवि देखता है कि उसके सामने एक चुड़ैल उड़ती हुई आती है और कहती है, चले जाओ यहां से। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर बढ़ता, उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है। फिर उसे फर्श पर खून के सूखे निशान मिले। निशान एक बंद कमरे तक जा रहे थे। रवि उस दरवाजे के पास जाता है। रवि दरवाजा को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि देखता है कि वह कमरा किताबों से भरा हुआ होता है और साथ ही कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एक परिवार भी दिख रही है। लेकिन तस्वीर की आंखें रवि को घूर रही थीं। अचानक तस्वीर में दिख रही औरत बाहर आ गई और उसके पास जाकर बोलती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुमने यहां आकर गलती कर दी है। अब तुम यहां हमेशा के लिए कैद हो गए हो। रवि डर जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है और उसके सामने एक सफेद चादर ओढ़ी हुई भूत उसके सामने घूमती है। रवि उसे देखकर गिर जाता है। डर के मारे रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे गायब हो चुके थे। पूरे घर में सिर्फ अजीब हंसी और फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। उसने एक खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली के बाहर अब कोई रास्ता नहीं था। रवि चारों तरफ भागने लगता है, पर रवि को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। फिर रवि देखता है कि उसके सामने एक फोटो गिर जाता है, जिसमें एक चुड़ैल की तस्वीर होती है। लेकिन उसे क्या पता कि वो उस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। रवि डरा हुआ और थका हुआ होता है। रवि के सामने 3 सफेद चादर में भूत आते हैं और उसे डराने लगते हैं। फिर रवि कभी अपने घर नहीं जा पाया। रवि उस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गया। अगले दिन पुलिस को हवेली के बाहर रवि का कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी तस्वीर उसी औरत की थी, लेकिन उसके पीछे रवि की परछाई दिख रही थी। रवि को कभी नहीं पाया गया। लोग कहते हैं कि जो भी काले महल जाता है वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन आज भी लोग रवि का कैमरा देखकर सवाल करते हैं, आखिर वह तस्वीर खींचने वाला कौन था? क्या तुम काले महल जाने की हिम्मत करोगे?